Yeah, we were working for that particular number again, 2 minus root 5. Actually root 5 was the irrational number. It has the non-terminating and non-repeating kind of the decimal expansion. और किसी भी नंबर का अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है और आप उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो 2 से या किसी भी नंबर से, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद भी वट एवर द आंसर, जो भी आपको आंसर मिलेगा उसमें जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला ही मिलेगा। और इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो भी आंसर मिलता है फाइनली वो इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। मीनिंग इज दैट किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कोई भी ऑपरेशन हो, राइट नाउ आई एम गिविंग यू द लॉजिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉजिक राइट नाउ। अगर ये 2 माइनस रूट 5 की जगह 2 प्लस रूट 5 भी होता तो भी आंसर होता इर्रेशनल नंबर। Right now see, this is also the example of irrational number, this is also the example of irrational number। अगर ये होता 2 into root 5, जिसको अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 root 5, 2 into root 5 means 2 root 5, that is again the example of irrational number। अगर ये होता 2 upon root 5 तो भी ये डिवीजन ऑपरेशन है, तो भी ये एग्जांपल हो जाता इर्रेशनल नंबर का ही एग्जांपल हो जाता। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कोई भी इर्रेशनल नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11, मतलब जो भी पेयर नहीं बना सकते हैं ऐसे सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को अपन इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अब जितने भी ये इर्रेशनल नंबर है इसका ऑपरेशन किसी भी रेशनल नंबर के साथ आप एडिशन में ले लो तो भी वो इर्रेशनल बनाएगा, माइनस करके ले लो सब्सट्रैक्शन में ले लो तो भी वो इर्रेशनल बनाएगा, इनटू करके ले लो मल्टीप्लिकेशन में ले लो अगेन वो इर्रेशनल नंबर बनाएगा, और डिवीजन में भी ले लेंगे तो भी वो क्या बनाएगा? इर्रेशनल नंबर बनाएगा। वाई? क्योंकि होता क्या है, एक बार इर्रेशनल नंबर के साथ आप किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करके देख लो, रेशनल नंबर के साथ, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर, ऑलवेज यू विल गेट द रिजल्ट इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज द रीजन यू कैन गिव हियर? बिकॉज द रिजल्ट, वॉट एवर द आंसर दैट यू विल गेट, it has the decimal expansion and that decimal expansion is the non-terminating and non-repeating kind of expansion। तो non-terminating and non-repeating टाइप का होने की वजह से हर बार ये आंसर आपको इर्रेशनल नंबर ही देने वाला है। That is all about the thing। Second, okay, B, right now see the B question। B question में किया क्या गया है? 3 plus root 23, after that minus root 23। right now you can see when you are looking at the question आपको immediately clear हो जाएगा कि सबसे पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे, and when you are resolving the bracket so कुछ भी नहीं, ये आपको मिलने वाला है और आपको पता चल जाएगा रूट 23 प्लस पे और रूट 23 माइनस में, तो यहीं से कैंसिल हो जाने वाले हैं, आंसर आपको मिल जाएगा 3। और जैसे ही 3 आंसर मिलता है तो व्हाट एवर द आंसर दैट यू विल गिव? रेशनल नंबर। वाई इट इज अ रेशनल नंबर? क्योंकि आंसर आपको जो भी मिला है वो रूट से फ्री हो चुका है। वॉट एवर द आंसर दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ, इट इज फ्री फ्रॉम द रूट्स। स्क्वायर रूट उसमें आए ही नहीं। ओके, और स्क्वायर रूट जो भी था रूट 23 जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर था उसका मामला ही फिनिश हो गया। अगर मामला फिनिश हो गया, आंसर 3 मिल रहा है, तो 3 इज अ एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन 3/1। दैट इज ऑल अबाउट द थिंग। राइट नाउ सी 2 root 7 upon again 2 root 7। if you will see the question, either it can be written 2 root 7 या मान लीजिए यहाँ पे अपन 4 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 4, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन माइट बी एनीथिंग। व्हाट इज द बेसिक थिंग हियर? कॉन्सेप्ट। वी हैव टू वर्क एवरी टाइम ऑन द कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को जैसे अपन सॉल्व करते हैं तो अपने को मालूम है कि रूट 7 और ऊपर और नीचे से क्या हो जाने वाले हैं? कैंसिल हो जाने वाले हैं। जैसे ये कैंसिल हो जाएंगे तो अपने को देंगे 2/4 को अगेन रिजोल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर मिलेगा 1/2। 1/2 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है कि रेशनल नंबर होता है? तो रेशनल नंबर होता है बिकॉज इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q। और ये स्क्वायर रूट वाला कोई भी टर्म्स जो इसके साथ पहले इंक्लूड था, राइट नाउ इट इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। किसी न किसी तरीके से वो एलिमिनेट हो गया, फिनिश हो गया, वो हट गया। और क्वेश्चन भी इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए जाते हैं कि वो हटे। ओके, और जिसमें नहीं हटेगा, ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द इर्रेशनल नंबर, नो प्रॉब्लम। राइट नाउ सी द डी क्वेश्चन। कमिंग टू द डी क्वेश्चन, सी
What is there in the question number D? In the question number D, the things that is given to me 1 upon root 2. Look here, 1 upon root 2. अब ये 1 अपॉन रूट 2 है, तो चलो इसको थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, वेन एवर वट एवर द प्रोसेस हियर आई एम गोइंग टू टेल यू, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट मिले, डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट मिले, तो उसको अपन अच्छे से समझ पाए, इससे इसके लिए क्या किया जाता है, हम क्या काम करेंगे, डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करेंगे। डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, करने का एक ही लॉजिक है कि जो भी डिनोमिनेटर में, इसका पेयर बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 1 टाइम आ रहा है रूट 2, उसका पेयर बनाना पड़ेगा, तब वो फ्री होगा स्क्वायर रूट से। तो पेयर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई रूट 2 इन बोथ, मल्टीप्लाई बाई रूट 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन माइट बी एनीथिंग, रूट 2 की जगह रूट 5 भी होता तो भी यही काम करके देखते हैं। सो ये काम अपने को करना पड़ेगा एक बार, ताकि अपन डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करें। कैसे स्क्वायर रूट से फ्री होगा, आप देख सकते हैं रूट 2 और रूट 2 पेयर में आ गया। जैसे इन लोगों ने पेयर बना लिया, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आपको बता रहा हूं। देखो, रूट 2 मल्टीप्लाई बाई द 1 इन द न्यूमरेटर साइड, सो इट इज गिविंग मी अगेन रूट 2, एंड इन द डिनोमिनेटर साइड यू कैन सी दिस कैन बी रिटर्न 2 इंटू 2। दो स्क्वायर रूट की जगह एक सिंगल स्क्वायर रूट में इसको डिसॉल्व करके लिखा जा सकता है। राइट नाउ सी दिस इज अगेन इन द न्यूमरेटर साइड रूट 2, इन द डिनोमिनेटर 2 and 2 दे आर मेकिंग द पेयर, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएंगे और आपको देंगे बेटा 2। अब इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 इंटू रूट 2। आइदर इट इज ओके, यस, 1 अपॉन 2 इंटू रूट 2, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम ही है। अच्छा, 1 अपॉन 2 को मैं और अच्छे तरीके से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 0.5। इट इज ओके टू यू, यस, क्योंकि ये इसका डेसिमल एक्सपांशन होता है। 1 अपॉन 2 का डेसिमल एक्सपांशन होता है 0.5। अच्छा, अब मेरे को आप ये बात बताइए कि रूट 5 को जब मैं रूट 2 से इंटू करने वाला हूं, अच्छा रूट 2 क्या होता है बेटा, रूट 2 क्या होता है, रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर, रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। अब मेरे को आप ये बात बता दो कि इर्रेशनल नंबर के साथ मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का डेसिमल नंबर ही क्यों ना हो, जैसे यहां पे रहे 0.5, तो क्या वो कौन सा डेसिमल एक्सपांशन देगा, कैसा डेसिमल एक्सपांशन देगा, वो देगा अकॉर्डिंग टू द रूट 2। रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है जिसके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपांशन है। तो अगर आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी आपको वही मिलने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन। मीनिंग इज दैट ओवरऑल अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इसका आंसर अपने को क्या मिलेगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और दैट्स व्हाई इट इज अ एग्जांपल ऑफ द इर्रेशनल नंबर। फिर से अपने को मिल जाएगा इर्रेशनल नंबर। सो दैट इज ऑल अबाउट थिंग। अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट अपने को सबसे पहले डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करके देखना होता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द थिंग। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, ई, लुक हियर, क्वेश्चन नंबर ई, that is 2 pi, 2 pi. Right now see what is pi here, that it is known as pi. ये pi अपने को इस तरीके से अपने को समझ में आता होगा, c is equal to 2 pi r, okay. So when we are talking about the circle, तो वहां पे circumference it is equal to 2 pi r। इस पाई, इसको बोलते हैं अपन पाई, और इस पाई की वैल्यू को हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं 22/7, और इन द डेसिमल फॉर्म इट इज कंसीडर्ड 3.14। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ये, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ओनली फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन इजियर। हम लोगों ने क्या किया, अपना कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, ताकि अपने को ज्यादा पॉइंट में ना जाना पड़े, फटाफट अपना कैलकुलेशन निकल जाए, फटाफट आंसर निकल जाए, इसके लिए मैथमेटिशियन ने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कंसीडर किया है, एंड दैट इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। वाई? क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। पाई इज द एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने यहां पे लिख करके आपको शो करी है, देखो 3.14159263।
और ये यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, इसके आगे भी बहुत सारे नंबर आपको दिखेंगे। और अगर आप इस डेसिमल एक्सपांशन को ध्यान से देखेंगे, सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating kind of the decimal expansion, non-terminating and non-repeating kind of the decimal expansion। ये decimal expansion non-terminating कभी फिनिश ना होने वाला, और non-repeating कोई भी डिजिट आपस में आपको रिपीट होते हुए नहीं नजर आएंगे, जैसा कि रेशनल नंबर के टर्म्स में होता है। कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट आपको रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ द इरेशनल नंबर। तो इसको अपन ये मान के नहीं चलें कि ये 22/7 है तो ये तो एक रेशनल नंबर का एग्जांपल है, अगर ये 3.14 है तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है, तो इसको अपन रेशनल नंबर कभी कंसीडर नहीं कर सकते। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इरेशनल नंबर। अब आप मेरे को डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर पाई एक इरेशनल नंबर है तो 2 पाई क्या होगा, 2 पाई भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इरेशनल नंबर के साथ किसी भी डिजिट से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ इन द केस ऑफ द 1/√2। ठीक है, so it is again going to be the irrational number। reason is same, a decimal expansion is going to be non-repeating and non-terminating category, and that's why it is the example of the irrational number। right now see, we are moving towards the next thing, some more question we have to see। Okay, rest of the things I will discuss in the next lecture।